तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13B। ये 13A से बिल्कुल सिमिलर है, बस 13A में हम इंटीजर सॉल्व करते थे और इस वाले एक्सरसाइज में हम लोग रेशनल नंबर सॉल्व करेंगे। रेशनल नंबर कैसे होते हैं? जो P/Q के फॉर्म में होते हैं, मतलब ऊपर और नीचे। जो Q होता है वो डज नॉट इक्वल टू 0। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द बेस एंड पावर। बेस क्या होता है? जो नीचे होता है, ये P/Q के फॉर्म में वो बेस है। यहाँ पर लिखेंगे बेस इक्वल्स टू 1/5 और पावर जो ऊपर होता है, पावर यहाँ पर 3। इसका बेस है 2/5 और पावर है 7। इसका बेस है -3/11 और पावर है 5। इसका बेस है 8/13 और यहाँ पर माइनस है तो ऊपर आ जाएगा, तो -8/13 और पावर है 9। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो काउंट करते हैं कितने 3 है ऊपर। तो 1 2 3 4, तो 4 3 है, तो 3 की पावर 4। और 5 कितने हैं? 1 2 3 4, तो 5 भी 4 है तो उसकी पावर 4। दोनों की पावर सेम है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3/5 की होल पावर 4। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले 4 को काउंट करते हैं ऊपर वाले को। तो 1 2 3 4 5, तो -4 की पावर 5 और नीचे है 7। 1 2 3 4 5, ये भी 5 टाइम्स है, 7 की पावर 5। दोनों की पावर सेम है तो हम लिखेंगे -4/7 की होल पावर 5। थर्ड क्वेश्चन, फिर से काउंट करेंगे। -3 को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स लिखा है तो लिखेंगे -3 की पावर 7 और 4 को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 टाइम्स है, 7 लिखेंगे। दोनों का पावर सेम है तो लिखेंगे -3/4 की होल पावर 7। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द रेशनल नंबर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना है फिर से हमको। सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। कैसे करेंगे? 108 का करना है, ये रफ काम है। 108, 2 के टेबल से काटेंगे 54, फिर 2 से करेंगे तो 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स और ये 140, 7 हो जाएगा। फिर 3 के टेबल से 9, 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स, फिर अगेन विद द 3 एंड देन 1। तो इसका हो गया 2 × 2 3 टाइम्स 3। इसको सॉल्व करेंगे। टू के टेबल से करते हैं 250, फिर 2 के टेबल से तो यह आ जाएगा 2 1 2, 2 2 4, ये 10 आएगा 5 बार में। 5 के टेबल से करते हैं, 5 2 10 होता है, 25 आएगा 5 बार में, 5 बार में, और ये 5। तो इसका भी आ गया, इसका लिख देते हैं यहाँ नीचे। 2 × 2 × 5 3 टाइम्स। अब जो कैंसिल हो रहा है, जो कॉमन है, उसको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर 2 है, 1, यहाँ पे भी 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा। तो क्या बच गया? 3 बच गया। 1 2 3, 3 टाइम्स 3 एंड 5 रेज़ टू पावर 3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/5 की होल पावर 3। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 1/247। इसको हम लोग याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट करता है, लेकिन याद कर लेंगे थोड़ा सा क्योंकि हमको 19 का टेबल नहीं आता। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो 247 19 के टेबल में आएगा 13 बार में, और फिर 13 1 × 13। तो यहाँ लिख लेते हैं 1/19 × 13। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64/2 7 to 9। तो इसका भी हम लोग रफ में इसका फैक्टर्स निकाल लेंगे।
64 का निकालते हैं पहले 2 के टेबल से 3 टाइम्स में और ये 2 टाइम, फिर 2 के टेबल में 2 1 से 2 और ये 1 12 बन जाएगा, तो ये 6 बार में आएगा। 2 के टेबल में 16 आता है 8 बार में, फिर 2 के टेबल में 8 आता है 4 बार में, 2 के टेबल में 2 और 8। तो इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2। अब इसको सॉल्व करेंगे 7 to 9। तो 3 के टेबल से 2 के टेबल से जाएगा नहीं है, 3 के टेबल से जाएगा, 2 बार में 6 होता है, 12 आएगा 6 बार में, देन 9 आता है 3 बार में। फिर 24 आता है 8 बार में और 3 1 से 3, अगेन विद 3, तो ये आएगा 27, फिर 3 से करेंगे तो आएगा 9, फिर 3 से 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 3। लिख देंगे 2 की पावर 6 और 3 की पावर भी 6, दोनों की पावर सेम है, तो लिख सकते हैं हम लोग 2/3 की होल पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 625 by 1296। तो 625 को पहले सॉल्व करते हैं। ये 5 के टेबल से जाएगा, तो 5 1 से 5, ये 12 10 2 बार में और 5, ये फिर 5 के टेबल से 2 बार में और ये 5, फिर 5 के टेबल से 25 आता है 5 बार में, 5 10 बार, तो 4 बार 5 आएगा, 3 4 5, 5 की पावर 4। अब नीचे का सॉल्व करेंगे, कहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ कर लेते हैं, ये सारा रफ वर्क है। 12 9 6, 2 के टेबल सॉल्व करते हैं, तो आएगा 6 48, फिर 2 के टेबल से करते हैं 3 24, फिर 2 कैसे करते हैं 2 1 से 2, ये 12 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ये 2, फिर हम 2 से कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 8 और ये 1, 81 2 इससे नहीं कटेगा, अब हम 3 का टेबल का यूज़ करते हैं, तो 3 के टेबल में 6 आएगा 2 बार में और ये 21 आएगा 7 बार में, फिर अगेन विद 3, देन 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 3 और ये 1, तो 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 हो गया, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, इसको हम लोग लिखेंगे 5 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 6, 2 3 हो जाएगा 6 और सबकी पावर 4, ये इसका आंसर है, फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इवेलुएट द फॉलोइंग। हम लोग को इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, उसके बाद इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको लिखते हैं 5 की पावर 2 मतलब 5 2 टाइम्स एंड 7 2 टाइम्स, 5 5 से 25, 7 7 से 49, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन -11 को 2 टाइम्स लिखेंगे, ब्रैकेट लगा लेते हैं, फिर 13 नीचे, 13 मल्टीप्लाई 13, 11 11 से होता है 121, माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा प्लस, 13 मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा 169, ये इसका आंसर। थर्ड वाला क्वेश्चन -1 की पावर 5। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ ग्रेटर, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है हमको ये बताना है। सबसे पहले सॉल्व करके निकालते हैं इसका, 2 2 ज़ा 2 मल्टीप्लाई 2 और नीचे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 और -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 से हो जाएगा 4 और 3 3 से 9,
3 3 is a 9, 9 3 is a 27, 27 minus 27, 2 2 is a 4, 4 2 is a 8, 8। तो देख सकते हैं आप यहाँ पॉजिटिव में है और नेगेटिव में, नेगेटिव वाला ही सबसे छोटा होगा, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया, देयरफॉर 2 की पावर 2/3 की पावर 2 इज ग्रेटर देन -3/2 की पावर 3। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसको सॉल्व करेंगे। -4 मल्टीप्लाई -4, 5 मल्टीप्लाई 5 और 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 और ये 5 की पावर 3 है तो 3 टाइम्स लिखेंगे। तो 4 4 से 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 16 और ये 5 5 से 25 और ये 4 4 से 16, 16 4 से 64, 5 5 से 25, 25 5 से 125। इन दोनों में से कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है। तो देयरफॉर -4/5 स्क्वायर छोटा है और ये बड़ा है, इज लेस देन 4/5 की होल पावर 3। आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें हम लोग क्या करना है, मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3 के ऊपर लिखा है 2, 3 को लिखेंगे 2 टाइम्स, 7 को भी लिखेंगे 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई 2 को लिखेंगे 3 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 लिखेंगे 3 टाइम्स। अब चेक करेंगे क्या ऊपर और नीचे से कोई सेम है, कॉमन है, और कैंसिल करेंगे। यहाँ पर भी 2 टाइम 3 लिखा है, यहाँ पर 3 टाइम्स 3 लिखा है। 3 को कैंसिल करते हैं, ये 3 से ये 3 कैंसिल, इस वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल, तो क्या बच गया उसको लिखेंगे। तो 3 टाइम्स 2, 7 मल्टीप्लाई 7 और ये 3 बच गया। 2 2 is 4, 4 2 is 8, तो यहाँ पर आएगा 8। 7 7 से 49, 49 3 is 147, तो ये हमारा आंसर आ गया। 8/147 इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी सॉल्व करेंगे। -2 2 टाइम्स लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5, -3 3 टाइम्स लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई। अब चेक करेंगे क्या कोई कैंसिल हो रहा है, तो हो रहा है। 2 2 से हो जाता है 4 और यहाँ पर एक 4 दिया है, तो ये इससे कैंसिल। अब बाकी का सॉल्व कर लेते हैं। तो इवन और ऑड वाला फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि अगर ऑड होगा, माइनस है और ऑड होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 टाइम्स है, इसलिए यहाँ पर -1 हो जाएगा। नीचे का सॉल्व करेंगे। 5 5 से 25, 25 और 4 4 से 16, तो 25 मल्टीप्लाई 16 -1 और यहाँ 25 मल्टीप्लाई 16 होता है 400। तो ये इसका आंसर 1/400। क्वेश्चन नंबर 3, तो -5 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे 12 को, मल्टीप्लाई 3 को -3 को 2 टाइम्स लिखेंगे। फिर तो हम कुछ कैंसिल हो रहा है, एक टेबल से कोई कैंसिल हो रहा है क्या, देखते हैं। तो 3 के टेबल में 12 आता है, तो 3 1 से 3 और 12 आता है 4 बार में। फिर यहाँ पर 3 1 से 3 और यहाँ पर ये आता है 4 बार में। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 5 5 से 25 और 4 4 से 60, ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पर इवन था, माइनस जो था वो इवन था, 1 2 3 4 4 टाइम्स इवन है, इसमें यहाँ पर पॉजिटिव में आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, -3 को 3 टाइम्स लिखेंगे, -2 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 5 को 3 टाइम्स लिखेंगे और -3 को, यहाँ पर डिवाइड का साइन है, डिवाइड का ऑपोजिट क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ मल्टीप्लाई लाने के लिए इसको उल्टा कर देंगे, मतलब 10 ऊपर और 3 नीचे। तो 10 कितने टाइम है, 4 टाइम, तो 4 टाइम्स लिख लेंगे।
और 3 कितने टाइम्स लिखना, 4 टाइम। याद रखेंगे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए इसको हम लोग उल्टा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3/10 था, इसको हम लोग 10/3 कर लिए, उल्टा करके रेसिप्रोकल कर लिए। अब चेक करेंगे क्या कोई कैंसिल हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर 5 है और 10 है, 5 के टेबल में 10 आता है, तो 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 1 = 5, 5 2 = 10। कुछ कैंसिल नहीं होगा इसके अलावा। अब सॉल्व करते हैं। 2 2 = 4, 4 2 = 8। यहाँ पर ऑड में है तो ये -8 हो जाएगा, और ये तो कैंसिल हो गया। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 10 = 80। बाय 3 3 = 9, 9 3 = 27, 23 = 81। कोई कैंसिल नहीं होगा, इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको हम लोगों को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, उसके बाद सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे। तो -5 की पावर 5, -5 को हम लोग 5 टाइम्स लिखना है। उसके बाद 2 की पावर 5, तो 2 को 5 टाइम्स लिखेंगे। मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, 3 को 3 टाइम्स लिखेंगे। उसके बाद 2 की पावर 4 है, 2 को 4 टाइम्स लिख लेते हैं। वन 2 3 4, हाँ 4 टाइम्स हो गया। 3 को भी 4 टाइम्स नीचे लिखेंगे। 3 × 3 × 3 × 3। अब इसको चेक करते हैं कि कौन सा कैंसिल हो रहा है यहाँ पर। तो 1 ये कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर 3 बच गया एक। अभी 2 को कैंसिल करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4, 4 2 है, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 2 है, तो 4 2 कैंसिल हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे एक 2 बच गया बस। अब आपको ये वाला फॉर्मूला तो याद ही है कि जब -1 की पावर ऑड होती है तो -1 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ पर एक 2 बचा है, यहाँ पर एक 3 बचा है, तो 2 × 3 हो जाएगा 6। तो ये इसका आंसर है -1/6। कितना ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसको लिखेंगे -1 की पावर -1 × -1, और 5 की पावर 2 है तो 5 × 5। फिर 3 की पावर 2 है, 3 2 टाइम्स लिखेंगे, 7 भी 2 टाइम्स लिखेंगे, एंड मल्टीप्लाई। हाँ, अब ये 45 ऑड है कि इवन है? ऑड है, तो ऑड है तो डायरेक्ट -1 लिख लेते हैं। अब 35/27, तो 35 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 7, और 27 को हम लोग लिख लेते हैं 3 × 3 × 3, 3 3 = 9, 9 3 = 27। अब कैंसिल करते हैं कि कौन कौन कैंसिल हो रहा है। तो ये 3 3 3 3 कैंसिल, ये 5 इससे कैंसिल, और ये वाला 7 इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर माइनस चेक करेंगे पहले। 1 2 3, 3 माइनस है मतलब ऑड वाला माइनस है, तो -1 आएगा ऊपर, नीचे आएगा 5 × 7, 7 5 = 35, और 35 3, 5 × 7 × 3, इसका आंसर हो जाएगा -1/100। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रैकेट दिया हुआ है तो हमको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट लगाएंगे, 1 × 1, 2 × 2, माइनस 1 × 1 × 1, 4 × 4 × 4, 2 की पावर 6। अब चेक करेंगे क्या कोई कैंसिल हो रहा है। अच्छा, हमको एलसीएम निकालना है, सॉरी। तो निकालेंगे इसका एलसीएम, यहाँ नेक्स्ट कर लेते हैं। तो 1/4 माइनस 4 4 = 16, 16 4 = 64, तो 1/64।
2 की पावर 6। इसका नेक्स्ट स्टेप हम नीचे लिख लेते हैं। इसका हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम आएगा 64, 4 की टेबल में 64 आएगा 16 बार में, तो 16, 64 की टेबल 64 आता है 1 बार में, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6। अब ये आ जाएगा 15 और 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 2 की पावर 6 कैंसिल और फाइनल आंसर आ गया हमारा 15। 15 इज फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पे -2 लिखा है पावर 3, तो -2 को 3 टाइम्स लिख लेते हैं। -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। 5 को भी 3 टाइम्स लिख लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई -2 बाय 5। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर डिवाइड है तो डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। उसको करने के लिए हम लोग को रेसिप्रोकेट करना पड़ता है इसको, मतलब ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर। 25 ऊपर आ जाएगा और जो 4 है वो नीचे आ जाएगा। इसकी पावर 2 थी इसलिए हम 2 टाइम्स लिख लेते हैं। अब 4 टाइम्स 5, इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 को 5 मल्टीप्लाई 5, फिर से 5 मल्टीप्लाई 5। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 और इस वाले 4 को भी हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। अब चेक करते हैं कौन कौन कॉमन है और कौन कौन कैंसिल हो सकता है। तो 2 2 ज़ा 4, ये 2 कैंसिल, ये 2 2 2 कैंसिल। यहाँ पर 1 2 3 4, 4 टाइम्स 5 है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 5 है, सब कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या आएगा? 1 इज द आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमको रेशनल नंबर को रेसिप्रोकल बनाना है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम लोग यहाँ पर 1 मान लेते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? जस्ट उल्टा कर देना है इसको। तो यहाँ पर 1 नीचे था तो यहाँ पे 1 ऊपर हो जाएगा और ये 2 नीचे हो जाएगा, होल पावर 3। इसका 2 -1, यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1 मान लेते हैं। इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? 1 बाय -5 और होल पावर 4। क्वेश्चन नंबर 3, 1/2 लिखा है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1 और होल पावर 5। यहाँ पर -2/3 दिया है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2, माइनस यहाँ लगा लेते हैं और 4। ऐसे इसका रेसिप्रोकल निकाल लेंगे। और अब हमारा एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया है 13B।